नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है सूचना संप्रेषण तकनीकी यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों इसको एग्जाम में पूछ ले कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना संप्रेषण तकनीकी। तो अपने सूचना क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या विषय से संबंधित समस्त जानकारियाँ जिनका कोई अर्थ हो उन्हें प्रेषित किया जा सके, सूचना यानी प्रेषित मानी भेजा जा सके सूचना होती है। फिर कम्युनिकेशन संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण से तात्पर्य क्या है? संप्रेषण से तात्पर्य दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, संदेशों, सूचनाओं का आदान प्रदान कैसा है। कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से बना है, कम्युनिस से। कौन सा लैटिन वर्ड कौन सा है? कम्युनिस, जिससे हमने बना है कम्युनिकेशन। ठीक है, अभी संप्रेषण के आगे देखेंगे। संप्रेषण के दो पक्ष होते हैं, एक होता है संप्रेषक और दूसरा होता है संप्रेषी। संप्रेषक अर्थात जो प्रकाशक होता है, प्रकाशन करता है, वह सूचना भेजता है, वो क्या होता है? संप्रेषक होता है। ठीक है, एनकोडर। ठीक है, और दूसरा होता है संप्रेषी, जिसे कहते हैं डिकोडर के रूप में। ठीक है, आगे अपन देखेंगे संप्रेषक क्या हो गया? प्रकाशन या भेजने वाला। संप्रेषी डिकोडर। संप्रेषण के प्रकार के देखते हैं, अंतरावैयक्तिक संप्रेषण और दूसरा है अंतरावैयक्तिक संप्रेषण और पहला है अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, यानी पहला इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन दो या अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है। ठीक है, अंतर व्यक्तिक यानी दो अंतर करना दो व्यक्तियों के मध्य। ठीक है, दूसरा होता है अंतरावैयक्तिक यानी अंतःवैयक्तिक संप्रेषण, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये और अपना तीसरा हो जाएगा लोक संप्रेषण, यानी लोग, एक व्यक्ति या समूह के मध्य जो होता है वो क्या हो जाएगा? अपना लोक संप्रेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोक संप्रेषण। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपको कि लोक संप्रेषण एक व्यक्ति या समूह के मध्य। ठीक है, आगे अपना देखेंगे कि पहला हो गया अंतर्वैयक्तिक, दूसरा अंतरावैयक्तिक, तीसरा लोक संप्रेषण। अगला है संप्रेषण के सिद्धांत। तत्परता, स्पष्टता, पर्याप्तता होनी चाहिए, संक्षेपता होनी चाहिए, बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना चाहिए, विचारों की सुसंबद्धता होनी चाहिए, अवसर की अनुकूलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनुकूलता। ठीक है, तो अगला है अपना संप्रेषण के माध्यम। तो एक शाब्दिक होता है, अशाब्दिक होता है, संचार साधन होता है। शाब्दिक और संप्रेषण के माध्यम के शाब्दिक, अशाब्दिक और संचार साधन। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो शाब्दिक में एक मौखिक और लिखित, अशाब्दिक में है ये जो विद्यालय में होता है वो शाब्दिक अशाब्दिक दोनों होता है। मुखाकृति, स्पर्श, सांकेतिक भाषा और शारीरिक हाव भाव, ये क्या हो गए? अशाब्दिक। समझ में आ गई? तो ये शाब्दिक और अशाब्दिक है। विद्यालय का संप्रेषण होता है, वो विद्यालय में संप्रेषण का माध्यम होता है, वो अपना क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार से। ठीक है, आगे संचार साधन, इसमें श्रव्य साधन है, दृश्य साधन है और श्रव्य दृश्य साधन। इसमें देखने और सुनने का साधन होता है, वो हो जाएगा। अपन देखेंगे संप्रेषण कम्युनिकेशन के कार्य, कुछ प्रश्न देखेंगे इससे संबंधित। प्रश्न, संप्रेषण का कार्य क्या है? अभिप्रेरण, सूचना का आदान प्रदान, शिक्षा व प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो होगा अभिप्रेरणा और दूसरा है सूचना का आदान प्रदान भी हो जाएगा, तीसरा है शिक्षा व प्रशिक्षण भी हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अपने क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा, किसी विद्यालय में बच्चे के सर्वप्रथम हाव भाव को सीखने में मदद करती है शिक्षा। प्रशिक्षण ये व्यवसाय से संबंधित होता है, किसी भी चीज़ का जैसे प्रशिक्षण देना होता है। शिक्षा के माध्यम से ही प्रशिक्षण होता है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपको मेरे ख्याल से। ठीक है, एक होता है औपचारिक, समझ में आ गई। औपचारिक होता है वो सिर्फ स्कूल में ही होता है। दूसरा होता है अनौपचारिक, वो कहाँ पर होता है? जैसे समाज में है, परिवार है, अपने आसपास से जो बच्चा सीखता है वो क्या हो जाएगा? अनौपचारिक हो जाएगा।
और एक रहता है निरौपचारिक, और वो ओनली फॉर जैसे किसी समाज या किसी कहीं से भी वो बच्चा सीख लेता है। ठीक है, अगला है सूचना संप्रेषण तकनीकी। ठीक है, इसमें तो पहले वाले में तो कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दूसरा है अब सूचना संप्रेषण तकनीकी, विद्यालय में अभिप्रेरणा बढ़ाती है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की निष्पत्ति बढ़ाती है, उपलब्धता बढ़ाती है। तीसरा है कि उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करती है, उपरोक्त सभी। आईसीटी सूचना संप्रेषण तकनीकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा भी बढ़ाती है, समझ में आ गई बात। और विद्यार्थियों को निष्पत्ति यानी उपलब्धता भी बढ़ाती है सूचना संप्रेषण आईसीटी। ठीक है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाती है आईसीटी, और आईसीटी क्या करती है आगे, विद्यार्थियों की है ना जो निष्पत्ति उपलब्धता है वो आईसीटी के माध्यम से बढ़ती है। और अगला आईसीटी उच्च स्तरीय चिंतन को भी प्रोत्साहित करती है आईसीटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आईसीटी का अभिप्राय क्या है कि अपन ने पहले देखा था इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। समझ में आ गई बात है, तो इसका तीसरा ऑप्शन वो अपना सही हो जाएगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना संप्रेषण तकनीकी, आईसीटी सूचना संप्रेषण तकनीकी। समझ में आई। अगला है शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत कौन सा है वो बताना है। बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, बिल्कुल सही है। अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहेगी, ये गलत है। अध्यापक की भूमिका सहकर्ता के रूप में रहेगी, बिल्कुल सही। ये बिल्कुल सही है कि अध्यापक की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, सहजकर्ता के रूप में होती है। क्यों, हेल्पर के रूप में होती है। किसके रूप में, हेल्पर के रूप में रहेगी। ये तो अध्यापक की आवश्यकता तो नहीं होती है, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी, शिक्षा है जो ज़्यादा प्रभावी होगी, बिल्कुल। तो इसका जो गलत कथन पूछा है वो कौन सा हो जाएगा, अपना दूसरा हो जाएगा। अगला है सूचना संप्रेषण तकनीक आईसीटी में सम्मिलित है। ऑनलाइन सीखना बिल्कुल है, वेब बेस्ड सीखना बिल्कुल है, एडवेस्टसेट के माध्यम से सीखना, एडवेस्टसेट के माध्यम से सीखना बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। समझ में आ गई बात। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अपना क्या होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। सूचना संप्रेषण तकनीकी है, वेबसाइट के माध्यम से भी सीखना होता है, वेब से। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब आगे देखेंगे दोस्तों की संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया प्रोसेस क्या है। संप्रेषण में संदेशदाता से संदेश ग्रहणकर्ता तक जिस साधनों का सहयोग लिया जाता है वह संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, प्राप्तकर्ता द्वारा प्रक्रिया देने पर ही संदेश प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब मैं बता दूं आपको कि संप्रेषण में संदेशदाता जो संदेश भेजता है और आगे क्या करता है, जो ग्रहण करता है वो वापस उसमें प्रतिक्रिया देता है, तो संदेश प्रक्रिया पूर्ण होती है। प्रक्रिया के तत्व हो जाते हैं सूचना स्रोत, संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण माध्यम, कैसे, संप्रेषण प्रारूप, श्रृंखला। समझ में आ गई। और अगला है संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, और ग्रहणकर्ता भी होना चाहिए इसमें, और प्रतिक्रिया दाता भी होना चाहिए। समझ में आ गई। तो ये क्या है, सारे तत्व प्रक्रिया संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व हो गया, इनका होना बहुत ही जरूरी है, ग्रहणकर्ता का भी होना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में